strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. डॉलराइजेशन क्या है? जब एक मुल्क अपनी करेंसी को किसी दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ तब्दील कर दे, इसे डॉलराइजेशन कहते हैं। क्योंकि डॉलर एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर करेंसी है, इसलिए अक्सर गरीब ममालिक अपनी करेंसी को डॉलर के साथ ही तब्दील कर लेते हैं। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि मुल्क आखिर ऐसा करते क्यों हैं? देखें, जब किसी मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए, हाइपर इन्फ्लेशन से मुराद कि उस मुल्क में प्रोडक्ट्स की वैल्यू एक मंथ में 50% से बढ़ जाए और मनी की वैल्यू में कमी आ जाए, तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ऐसे में कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स का एतबार उस मुल्क की करेंसी पर से उठ जाता है, तो फिर उस कंट्री को किसी दूसरी करेंसी में ट्रेड करना पड़ता है जो ज़्यादा स्टेबल हो और दूसरे उस करेंसी पर इजीली ट्रस्ट कर सकें। फिर एक सवाल जहन में आता है कि किसी मुल्क में करेंसी की वैल्यू कम और किसी मुल्क में करेंसी की वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है? कौन है जो ये डिसाइड करता है? ये कोई डिसाइड नहीं करता। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको देखने के बाद करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है। दो कंट्रीज़ में करेंसी के कन्वर्जन रेट को एक्सचेंज रेट बोलते हैं। 3 तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं। पहला, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसमें गवर्नमेंट करेंसी की वैल्यू को डिफ़ाइन करती है। दूसरा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इस एक्सचेंज रेट में डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पर करेंसी की वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। आज हर तरफ डॉलर की डिमांड है, जिस वजह से डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा है। डॉलर की कीमत के ज़्यादा होने में और भी कई तरीके के फैक्टर्स हैं। नंबर 3 पर आता है मैनेज एक्सचेंज रेट। इसमें करेंसी की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पर तय होती है, लेकिन गवर्नमेंट एक लिमिट सेट कर देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5% से कम एंड 10% से ज़्यादा करेंसी की वैल्यू में फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। करेंसीज़ में फ्लक्चुएशन की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे उस मुल्क का GDP कितना है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है, किस किस्म की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है। मैं बार बार डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहा हूँ। आइए जानते हैं कि एक करेंसी डी वैल्यू कैसे होती है। फ़र्ज़ करें कि मैं एक कंट्री से 1000 रुपये का लोन लेता हूँ और उसमें से 500 रुपये मैं ख़र्च देता हूँ। अब मेरे पास लोन वापस करने के पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नोट छापना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि मैं गवर्नमेंट हूँ, इसलिए मैं नोट छाप सकता हूँ। मैं इतने नोट छापता हूँ कि जो मेरे 500 रुपये थे, अब उनकी कीमत हो गई है 2500। तो उन 2500 में से मैं 1000 रुपये का लोन वापस कर दूँगा। ओवर सप्लाई की वजह से करेंसीज डिवैल्यू हो जाती हैं। क्या होगा अगर पाकिस्तान डॉलराइज्ड हो जाए, यानी कि पाकिस्तान अपनी रुपए की करेंसी को छोड़ दे और डॉलर को अडॉप्ट कर ले? हाँ, इसके कुछ फ़ायदे ज़रूर हैं, जैसे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट और बढ़ जाएगा। जब हम ट्रेड करते हैं, जो एक्सचेंज रेट की सूरत में पैसे हमें देने पड़ते हैं, उनसे भी हमारी जान छूट जाएगी। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। पाकिस्तान चाहता है कि बाहर से इन्वेस्टर्स आएँ और पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करें। जब पाकिस्तान में डॉलराइजेशन हो जाएगी, तो इस तरीके से इन्वेस्टर्स बहुत कम आएंगे पाकिस्तान में। इस तरीके से पाकिस्तान में चीप लेबर है, और अगर पाकिस्तान में डॉलराइजेशन हो जाए तो फिर फ़ौरन के लोग हम लोगों को हायर क्यों करेंगे? इस वजह से पाकिस्तान में डॉलर की कीमत को स्टेबल होना चाहिए, और पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने एक्सपोर्ट को अपने इंपोर्ट से ज़्यादा बढ़ा दे। इसी सूरत में रुपया डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हो सकेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।